तो स्वामी जी ये मंत्र फिर कैसे सिद्ध होता है, कुछ इस बारे में बताइए कि देखिए, जब। एक सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि मंत्र जो है वो सभी अक्षरों को मिला के बनता है। जी। अभी एक थंब रूल है, मतलब बेसिक रूल है कि कोई भी मंत्र, बड़ा मंत्र पकड़ लो और छोटा मंत्र पकड़ लो, जितने मंत्र के अंदर जितने भी अक्षर है तो उसके लाख आपको जप करने होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये पंचाक्षरी मंत्र हो गया, तो ये आपको उसका 5 लाख मंत्र जप करना हो तो वो सिद्ध हो सकते हैं। जैसे ये गायत्री मंत्र है तो वो 24 अक्षर का मंत्र है, तो उसके लिए 24 लाख का जप करना होता है। मतलब 24 लाख यदि आप जप करोगे तो उसका एक पूरे चरण कंप्लीट होगा। ऐसे आपको 1.25 करोड़ जप करने होते हैं। 1.25 करोड़ जप यानी बोलो तो आपको 5 पूरे चरण आपका हो गया। ठीक है, तो ये सभी मंत्र का अपने अपने स्तर पे एक अलग समय निश्चित होता है, तो वो मंत्र की संख्या आपको ये हिसाब से आपको करनी होती है। पर ये मार्ग केवल आपको गुरु बता सकता है, या फिर जिसने ये मंत्र सिद्ध किया हुआ है वही साधक, वही महात्मा आपको ये मंत्र मार्ग का सिद्ध करने का तरीका बता सकता है। क्योंकि उसके लिए मंत्र मार्ग से सबसे पहले वो मंत्र कीलित है कि नहीं वो देखना पड़ता है, मंत्र को किसी ऋषियों ने श्राप दिया है कि नहीं वो देखना पड़ता है। जैसे भी गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र चालू करने से पहले जैसे कि 5 ऋषियों ने उसको श्राप दिया हुआ है। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मा जी ने, अग्निदेव ने, वरुण जी ने, शुक्राचार्य जी ने, विश्वामित्र ने। ठीक है, ये सभी ऋषियों ने उसको शापित किया हुआ है। तो आप कितने भी मंत्र जप कर लीजिए, आप 1 करोड़ 2 करोड़ कीजिए, पर यदि आपको साफ विमोचन की क्रिया आपको पता नहीं है तो मंत्र का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा, अभी आपने कर्म किया है वो फल आपको जरूर मिलेगा, पर वो उसका जो जितना फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको निम्न कक्षा पे मिलेगा। ठीक है, जी। तो सबसे पहले उसकी साफ विमोचन विधि होती है, फिर उसका उत्कीर्णन होता है, फिर उसके हृदयम पाठ, कवचम पाठ, फिर उसकी अलग अलग मुद्राएं होती है। मतलब जैसे गायत्री मंत्र में 24 मुद्रा पहले होती है, फिर बाद में 8 मुद्रा, मतलब कुल मिला के 32 मुद्रा करनी पड़ती है। तो ऐसे सभी सभी मंत्र की अलग अलग कार्य पद्धति होती है, अलग अलग कार्य क्षमता होती है। तो वो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी होती है। पर ये सब चीज़ चालू करने से पहले ये केवल गुरु आपको बता सकता है कि कौन सा मंत्र जाप कैसे करना है, कैसे क्या करना है। मंत्र जाप या पूरे चरण या अनुष्ठान खत्म होने के बाद भी एक विधि अलग होती है। जी। जैसे कि उसका दशांश होम आपको करना है, फिर उसका मार्जन करना है, उसका तर्पण करना है, फिर ब्राह्म भूज्य होता है। मतलब सभी चीज़ के सभी मंत्र में अलग अलग विधि होती है। एक ही विधि एक मंत्र में नहीं चलती है। काली के मंत्र में अलग विधि आती है, पंचाक्षरी में अलग आती है, गायत्री मंत्र में अलग आती है, चामुंडा माता में, सभी सभी मंत्र में अलग अलग आती है। 10 महाविद्यालय लो तो उसके मंत्र में भी विधि सब अलग अलग होगी। पर ये बेसिक रूल है कि कुछ भी चीज़ चालू करने से पहले जो उसका एक्सपर्टीज है तो उससे आप पहले बात कीजिए, पूछिए, फिर आप एक स्थान सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए संगम स्थान भी करो। सुनिश्चित करना होता है कि ये मंत्र जाप का संकल्प आपने जहाँ पे ले लिया तो आपको पूरा मंत्र जब पूरा अनुष्ठान आपको वो स्थान पर ही आपको खत्म करना होता है। और ये मंत्र जाप, ये अनुष्ठान आप बीच में से कभी छोड़ नहीं सकते। यदि ये मंत्र जाप, ये अनुष्ठान या पुरस्कार बीच में से यदि आपने छोड़ दिया तो देवी देवता ये जो क्रोध करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उसकी मतलब हठ जो होती है तो साधक को उसके लिए बहुत भुगतना होता है। तो आम लोगों ने पहले भी इतना किया हुआ है। इसके लिए मंत्र जाप मार्ग ठीक है, आप सहज के लिए करना है, घर बैठ के करना तो ठीक है, पर यदि आपको इसकी विशेष कार्य सिद्धि चाहिए, विशेष फल चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो उसकी कार्य पद्धति बहुत अलग है और सावधानी पूर्वक करनी चाहिए आपको। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपसे बहुत ही अच्छा लगा। और स्वामी जी एक चीज़ ये बताइए, इतनी दुर्गम जगह जहाँ पर हम देख रहे हैं इस रात रात, अभी आपने बताया लेपर्ड्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं, भालू वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ है, तो उनके बीच आपको क्या डर नहीं लगता? जैसे और कैसे इनका मतलब वो करते हैं, कोई हाँ, आप इस तरह का अनुभव देखिए, बताइए। हाँ देखिए, आपका भी शरीर पंचभूत से बना है, मेरा भी शरीर पंचभूत से बना है, पर हमारे और आपके बीच में जो एक ही चीज़ का कॉमन है, अंतःकरण भाव। ये अंतःकरण भाव जिसका ऊपर उठ गया, जिसकी चेतना यदि ऊपर उठ गई है, जिसने भय के ऊपर अपना पकड़ हासिल कर ली है, तो और ये सब चीज़ कब आती है कि जब आपके निरंतर साधना चलती रहती है। ये मतलब जैसा कि आपने बताया कि इतना दुर्गम स्थान है, आप अकेले रहते हो, कुछ ये जानवर जानवर वगैरह आते हैं तो कुछ दिक्कत होती है कि नहीं होती। तो यही चीज़ आम आदमी को होती है, पर हमें क्यों नहीं होती? क्योंकि जी हमारी स्वामी जी। साधना निरंतर चलती रहती है। ये साधना निरंतर चलती रहने की वजह से आपका एक अंतःकरण एक पवित्र हो जाता है, आपका एक शुद्ध भाव जन्म होता है, और आपकी जो चेतना, जो ऊर्जा दबी हुई है, तो वो ऊपर उठती है। जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर ऊपर उठता है, तो जैसे जैसे ये बाकी और बाह्य जो भाव है वो वैसे वैसे कम हो जाते हैं।
जैसे कि डर हो गया, क्रोध हो गया, ऐसी कोई चीज हो गई, तो वैसे वैसा सब कम हो नहीं जाएगा। स्वामी जी, जैसे कभी जैसे शेर वगैरह आपके सामने आए या बाघ आपको सामने दिखे तो आप बिल्कुल डरते नहीं है? नहीं, डरना मतलब डरना क्यों है, क्योंकि यदि आप दूसरी तरीके से देखें, वो भी जानवर जी। है, उसको भी इंसान से डर लगता है। बिल्कुल। हाँ, डर यदि मुझे लगता है तो डर उसको भी लगता है। यदि उसको मैं छेड़ूंगा तो वो भी मुझे पकड़ेगा, ठीक है। फिर यदि लोग बोलते हैं कि विधि का विधान है, जो होना है होगा, पर हाँ, हम यहाँ पे रहते फिर हमें भी हमारी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि साधना करते डर पे कंट्रोल हो गया, ये अंतकर्म पवित्र हो गया, शेर आएगा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। शेर शेर है, हम आदमी आदमी है, उसका अपना स्वभाव का स्तर है, हमारा स्वभाव का स्तर अलग है, जी। ठीक है। वो नहीं देखेगा कि ये कोई साधक महात्मा कोई मेडिटेशन कर रहा है तो उसको मैं नहीं खाऊंगा, जी, वो उसको भूखा होगा तो वो सबसे पहले हमें तड़प करेगा। तो हमारी सावधानी भी रखनी होती है। जी। पर कुल मिला के बात ये है कि जैसे जैसे आप साधना का स्तर बढ़ाओगे तो जैसे जैसे बाह्य भाव है वो कम हो जाएंगे और आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपको अभय वरदान की तरफ आपको ले जाएगी। जी। और स्वामी जी कुछ जैसे मतलब साधक को मंत्र जाप जब सिद्ध होने लगता है या वो उसमें बहुत गहरे ध्यान पे जाता है, गहराई पे जाता है मंत्र जाप के, तो क्या क्या अनुभव होते हैं, कुछ इस बारे में बताइए। मतलब मंत्र जाप है ना प्रभु जी, ये मंत्र जाप सबसे पहले तो ये भाव प्रधान चीज है जी। मंत्र जाप आपके भाव के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब साधक यदि मंत्र जाप करते करते उसका अनुष्ठान करते करते यदि वो कोई चीज उसको कोई मतलब दिमाग में चयन करेगा कि आज मुझे ये चीज खाने की इच्छा हो गई है, मतलब उसको कोई फ्रूट खाना है, कोई फल खाना है, और यदि वो कोई दुर्गम स्थान पे रह रहा है तो 1 हफ्ते में या 2 या 3 दिन में अंदर कोई भी भक्त आएगा और फ्रूट रख के चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पहले उसके मंत्र जाप पहले क्लियर नहीं होता है। कोई भी साधक होता है जो मंत्र मार्ग के अंदर एंटर होता है जी। तो जो भी मंत्र जाप होता है तो सबसे पहले उसका उच्चारण वो बराबर नहीं कर पाता है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता है ईश्वर की कृपा उसके ऊपर होती है, जो भी मंत्र जाप करते हैं उसके देवी देवता की कृपा उसके ऊपर होती है, तो वैसे वैसे उसका मंत्र भी स्पष्ट होता जाएगा। उसकी जो माला की जो स्पीड होती है वो पहले बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक मंत्र जाप एक माला करने में उसको 10 मिनट 12 मिनट लगता है, पर धीरे धीरे वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और ऐसी छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर सबसे पहले चीज़ तो ये है जैसे कि आपने बताया कि इसकी अनुभूति क्या होती है, तो मैं आपके जानकारी के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अनुभूति का प्रकट या हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, कुछ बातें तो गुप्त है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अनुभूति स्वयं कक्षा की ओर होती है, और जो आपने जो तप किया है, आपने इतनी मेहनत की है, मतलब उतना मेहनत के बाद आपको जो अनुभूति हुई है तो उसको आप किसी और के साथ प्रकट मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभूति प्रकट केवल आपको आपके गुरु के साथ ही प्रकट करनी होती है। उसको आप डायरी में भी मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। अनुभूति केवल आपके स्तर पे रखिए और जो होता है उसका आप आनंद लीजिए और अपनी साधना में आप आगे बढ़िए और पूरा निश्चितता से पूरा मग्नता से बढ़िए और आपका जो भी संकल्प आप लिए है उसको परिपूर्ण कीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान में रखने की बात आवश्यकता है कि कोई भी साधना करो तो सबसे पहले शरीर एक माध्यम है, उसका भी केवल ध्यान रखना पड़ता है। और कोई भी साधना करने में सबसे पहले आप बड़ा संकल्प मत ले लो कि मुझे 5 लाख का अनुष्ठान करना है, 1 लाख का मंत्र का अनुष्ठान करना है। लघु अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, जैसे 25,000 मंत्र हो गया, 11,000 मंत्र हो गया, छोटे छोटे। हाँ, पहले आप कीजिए, आप छोटे से शुरुआत कीजिए। आपको क्या दिक्कत आती है देखिए। कुछ यदि आपको डर भी लगता है, ये मंत्र जब ऐसे ऐसे कुछ होते हैं आपको अंदर से भय भी उत्पन्न करेंगे, आपको रात को सोने में आपको डरावने सपने भी आएंगे, मतलब आपको अंदर से भय ऐसा होगा कि आपको कोई मारने आ रहे हैं, कोई आपको कोई खून कर रहे हैं, मतलब आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो पहले ये छोटा स्तर पे आप मतलब एक प्रयत्न कीजिए, एक प्रयोग में लाइए, फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद आप बड़े स्तर पे कुछ जंप कीजिए। पर कुल मिला के आप शुरुआत छोटे से कीजिए, पर आपका लक्ष्य एक बड़ा होना चाहिए, संकल्प एक बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके लिए एक सावधानी रहे। और स्वामी जी एक लास्ट प्रश्न अब यही बोलूँगा कि आप इतने युवा हैं और युवा लोग आजकल तो हम देख रहे हैं कि वो उनका ध्यान कुछ और ही जगह होता है, घूमने फिरने में और पैसे कमाने में, संसार की विषय वस्तु की चीज़ें में, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ इन जंगलों में, दुर्गम जंगल में आप साधना कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मोटिवेशन आया, क्या प्रेरणा आई कि इस युवा अवस्था में ही आप धर्म और योग के मार्ग में आगे आ गए? वैसे आपने मुझे बताया कि मैं युवा हूँ, पर मैं बहुत लेट आया हूँ ये मार्ग के ऊपर। जैसे कि आप शंकराचार्य जी देख लो, आप ज्ञानवल्लभ स्वामी जी देख लीजिए, ठीक है, मतलब पहले के आप जमाने के आप प्रहलाद देख लीजिए, नचिकेता देख लीजिए, ये लोग तो मतलब
काफी छोटे थे कि उनको भगवान का भ भी मालूम नहीं है, ईश्वर का उनको ई भी मालूम नहीं है, फिर भी उन्होंने ये कम आयु में इन्हें ये मतलब जो देव साक्षात्कार किया हुआ है, ईश्वर प्राप्ति की हुई है, भगवत प्राप्ति उन्होंने की हुई है। पर ये प्रभु जी सब चीज़ क्या है, अपने पिछले जन्म के संचित कर्म के अनुसार सभी चीज़ जुड़ी हुई है। तो सब मतलब हमने भी पिछले जन्म में कोई साधना वगैरह की होगी और वो जन्म में कुछ बाकी रहा होगा, तो ये जन्म में पूरा करने के लिए आए हैं। जी स्वामी यदि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो प्रयास करेंगे, यदि मिल गया तो हम बांटेंगे, ठीक है। यदि कुछ बाकी रह गया तो अगले जन्म में फिर प्रयत्न करेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये चीज मतलब निरंतर एक यात्रा ही एक नहीं होती है। जी। ये आध्यात्मिक यात्रा जो है ना, कोई बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा मेरी खत्म हो चुकी है, पर आध्यात्मिक यात्रा कभी खत्म होती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, वो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। बस आपको इसके प्रभाव में खाली आपको रहना है और आपको बस उसके साथ जुड़ के रहना है। और इसका जो आनंद है वो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं, और उसका आनंद यही है। धन्यवाद स्वामी जी। और दर्शकों को बता दें, यहाँ पर अभी हम जैसे स्वामी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बाघ या शेर भी आसपास हो। अभी हमारा जो छोटा सा डॉग है वो डरा यहाँ पर, और वाकई में बहुत ही स्वामी जी को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि बहुत अपने साधना में लगे हैं। और ऐसे दुर्गम उसमें इसी से ही हमारे सनातन धर्म की पूरी जो रूट्स हैं वो बने हुए हैं। ऐसे ही साधकों पे पूरा ये सनातन धर्म टिका हुआ है और धर्म की हमेशा जीत हो। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय जय स्वामी जी। एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल ये यूट्यूब मीडिया चल रहा है, काफी मैं देख रहा हूँ मैं, तो सभी को एक नॉलेज के लिए अच्छी जानकारी मिलती है। तो मैं आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जो साधक भाई ये जो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं, तो उन लोगों को भी कभी ऐसे दुर्गम जगह पे जाना पड़ता है, मतलब काफी स्थान पे जाना पड़ता है। तो यदि आप लोगों के हो सके तो उनको भी आप कुछ ना कुछ तरीके से आप सहयोग बना कर रखें, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और वैसे ही ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक पवित्र कर्तव्य बनता है कि आप भी उनको लिए कुछ भी मदद कीजिए, हो सके ऐसे ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही मदद चाहिए, पर यदि वो लोग यदि आपसे कुछ हेल्प मांगते हैं तो आपका फर्ज बनता है, पवित्र फर्ज है कि आप उन लोगों को, एक जैसे व्यक्तियों का मदद कीजिए, ताकि वो लोग अपना काम निरंतर करते रहे और आप लोगों को घर पे बैठ के आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे तक, वहाँ तक आपका नॉलेज पहुँचाने का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी बहुत।